प्रतापी ने सीधा राजीव जी की तरफ देखा। अपडेट। रूम में एकदम से सीरियस साइलेंस छा गया। राजीव जी ने फाइल खोली। सर, नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। वार्ड कमेटी मीटिंग्स कल से शुरू हो रही है। अर्णव ने यूथ आउटरीच और डिजिटल कैंपेन पैरेलल लॉन्च करने का प्लान बनाया है। ग्राउंड वर्कर्स का रीशफल भी चल रहा है, लेकिन पुराने कॉ मेंबर्स वही रहेंगे। प्रतापी ने हल्की सी भौहें चढ़ाई। रीशफल? अर्णव ने कामली बोला, पापा, कुछ जगह पे ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वहां फ्रेश फेसेस डालने पड़ेंगे, पर फाउंडेशन वही रहेगी जो आपने बनाए। राजीव जी ने तुरंत सपोर्ट में कहा, सर, अर्णव हर डिसीजन डिस्कस करके ले रहा है। रिस्क कैलकुलेटेड है। प्रतापी ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर अर्णव को देखा। वो नजर एक लीडर की नहीं, एक बाप की थी। ऑपोजिशन? उन्होंने धीरे से पूछा। राजीव जी ने जवाब दिया, पर्सनल नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी हेल्थ को इश्यू बनाया जा सकता है। रूम का टेम्परेचर जैसे थोड़ा और ठंडा हो गया। अर्णव की आवाज मजबूत थी, उन्हें करने दीजिए। हम सिंपैथी पे नहीं, काम पे इलेक्शन लड़ेंगे। प्रतापी के होठों पर धीमी सी स्माइल आई। बिल्कुल मेरी तरह। नैनाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, ए फ्लैट, आप आराम कीजिए, बाकी सब संभाल लेगा। प्रतापी ने हाथ बढ़ाया, अर्णव के सिर पर रखा। जीतना जरूरी नहीं होता बेटा, पर ईमानदारी से लड़ना जरूरी होता है। अर्णव ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं आपका नाम कभी झुकने नहीं दूंगा। राजीव जी ने ये मोमेंट देखा और उन्हें पूरा यकीन हो गया, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं था। ये एक विरासत थी जो आज ऑफिशियली अर्णव के हाथ में आ चुकी थी। सुबह की हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। खुशी ने आज यूजुअल से थोड़ा जल्दी उठकर सुशीला जी का हाथ बताया। किचन में उसकी हल्की सी हंसी, चमचे की खनक और सुशीला जी का प्यार भरा, ध्यान से बेटा। घर का माहौल बिल्कुल सुकून भरा था। नस्ट बनाने के बाद उसने रिद्धि के बाल ठीक किए, उसकी बोतल चेक की और उसके गाल खींचते हुए बोला, सीधा स्कूल जाना, शरारत नहीं। रिद्धि ने नखरे दिखाए, मैं तो बिल्कुल अच्छी बची हूँ। खुशी हंस पड़ी। दिल यू स्कूल छोड़ते वक्त रिद्धि ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया और खुशी के चेहरे पे एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। फिर अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वो कॉलेज के लिए निकल पड़ी। हवा उसके बालों को हल्का सा उड़ा रही थी, पर उसका दिमाग पता नहीं क्यों आज थोड़ा ज्यादा ही भटक रहा था। कॉलेज गेट पर ही उससे अहाना मिल गई। मैडम फाइनली दर्शन दिए। अहाना ने हाथ कमर पर रखते हुए ड्रामा किया। खुशी ने बिना जवाब दिए सीधा उससे टाइट सी जप्पी दे दी। मिस किया मुझे? उसने आंख दबाते हुए पूछो। अहाना ने हंसी रोकते हुए कहा, रोज करती हूँ, पर आज थोड़ा ज्यादा। दोनों हंसती हुई अंदर चलने लगी। गप्पे इतनी चल रही थी कि उन्हें आसपास का कुछ होश ही नहीं था। खुशी और अहाना कॉरिडोर से हेस्ट बातें आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उनके सामने 4 to 5 सीनियर्स खड़े हो गए। एक लड़का हाथ बांध कर खड़ा था और एक स्टाइलिश सी लड़की उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रही थी। फर्स्ट ईयर? उसने आईब्रो उठाते हुए पूछा। अहाना हल्का सा घबरा गई। जी, रूल पता है ना? सीनियर को देखते हाई गुड मॉर्निंग बोलते हैं। दूसरा लड़का हंसा। खुशी ने सीधा आंखों में देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज सीधी थी, ना झुकी हुई, ना ओवर कॉन्फिडेंट। वही लड़की सीनियर खुशी के पास आई। उसकी सिंपल सी कॉटन की सलवार कुर्ती को हाथ से हल्का सा पकड़कर बोली, ये क्या पहना है तुमने? कॉलेज आए हो या किसी सत्संग में? बाकी सब हंस पड़े। स्मर्क अहाना का चेहरा सफेद पड़ गया, पर खुशी के चेहरे पर एक काम सी स्माइल थी। सिंपल है, पर कंफर्टेबल है, खुशी ने शांत आवाज में जवाब दिया। वैसे भी कपड़े इंसान को क्लासी नहीं बनाते, इंसान कपड़ों को क्लासी बना देता है। एक सेकंड के लिए सब चुप। फायर सीनियर लड़की का स्माइल हल्का सा फेड हुआ। बड़ी तेज जुबान है। खुशी ने हल्का सा सिर झुका कर कहा, जुबान तेज नहीं, बस सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी स्ट्रांग है। अहाना ने साइड से खुशी का हाथ पकड़ा हुआ था, उसका डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। तभी एक सीनियर लड़का अहाना के सामने आया, और तुम सिर्फ इसके पीछे छुपोगी या कुछ बोल भी सकती हो? अहाना की आवाज पहले हल्की सी कांप गई, मेन। खुशी ने धीरे से उसके कान के पास कहा, तू गलत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। अहाना ने एक गहरी सांस ली, फिर सीधा देखकर बोली, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, एंटरटेन करने नहीं। अगर इंट्रोडक्शन चाहिए तो पोलाइटली भी हो सकता है। खुशी उसकी तरफ देखकर हल्की सी प्राउड स्माइल दी। सीनियर्स एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिला था।
सीनियर लड़की ने सार्कास्टिक क्लैप किया। चलो जाओ, आज के लिए इतना कॉन्फिडेंस काफी है। खुशी ने सीधा जवाब दिया, कॉन्फिडेंस खरीदा हुआ नहीं होता, टूटने वाला भी नहीं होता। और दोनों वहां से सीधा चल दी। पीछे से सीनियर्स की हल्की सी इरिटेटेड नजरें उनका पीछा कर रही थी। जैसे हाई कॉर्नर मुड़ी, अहाना ने जोर से खुशी को हक कर लिया। तू ना सच में हीरो है। खुशी हंस पड़ी, हीरो नहीं, बस थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान। 10 दिन के बाद कॉलेज का माहौल ऊपर से नॉर्मल था, पर सीनियर लड़की निहारिका के अंदर ईगो जल रहा था। सिंपल कुर्ती वाली ने सबके सामने एटीट्यूड दिखाया। उसने अपनी गैंग को कैंटीन में बैठकर कहा, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना पड़ेगा। प्लान सिंपल था, खुशी को कल्चरल कमेटी के नाम पर स्टेज पर एम्बैरस करना। नेक्स्ट डे खुशी और अहाना क्लास में बैठी थी जब एक जूनियर आया। खुशी, तुम्हें ऑडिटोरियम में बुलाया है, फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन रिहर्सल है। अहाना ने धीरे से कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। खुशी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। जीवन में सबसे पहले डाउट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रिलीव्ड फेस, फिर भी वो ऑडिटोरियम चली गई। वहां स्टेज के नीचे निहारिका खड़ी थी, फेस पे फेक स्वीट स्माइल। वेलकम मिस सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने ताना मारा। तुम्हें सोलो परफॉर्मेंस देना है अभी, इसी वक्त। खुशी ने अराउंड देखा, ऑडिटोरियम में सिर्फ सीनियर्स थे। बैकस्टेज पे माइक रेडी था। परफॉर्मेंस किस बेसिस पे? खुशी ने सीधा पूछो। क्योंकि तुम सबसे कॉन्फिडेंट हो ना, निहारिका ने सार्कास्टिक क्लैप किया। या फिर डर गई? अहाना का दिल जोर से धड़क रहा था, पर खुशी ने एक सेकंड में सिचुएशन समझ ली। ये लोग चाहते थे वो स्टेज पे जाके ब्लैंक हो जाए और सब हंस पड़े। खुशी ने मिक उठाया। सब सोच रहे थे अब शायद वो अटक जाएगी, पर खुशी ने सीधा कहा, परफॉर्मेंस देने में मुझे प्रॉब्लम नहीं, पर एक छोटी सी कंडीशन है। सीनियर्स कंफ्यूज्ड। जो भी स्टेज पे आएगा पहले अपना इंट्रोडक्शन और एक टैलेंट दिखाएगा। फेयर होना चाहिए ना, सीनियर हो या जूनियर, स्टेज सबके लिए सेम होता है। ऑडिटोरियम में हल्की सी खुसपस। निहारिका का फेस टाइट हो गया। वो खुद स्टेज पे आने से बचती थी क्योंकि यूज पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। खुशी ने कामली ऐड किया, या फिर अगर ये सिर्फ रैगिंग है तो मेन प्रिंसिपल ऑफिस भी जा सकती हूँ। सीसीटीवी भी है यहाँ। एक सेकंड में हवा बदल गई। फायर निहारिका ने दांतों तले होंठ दबाया। फॉरगेट इट, जा सकती हो। खुशी ने मिक वापस रखा, पर जाने से पहले रुक कर बोली, कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए प्लान नहीं, कैरेक्टर चाहिए होता है। और वो सीधा ऑडिटोरियम से बाहर आ गई। बाहर आते ही अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया, तू इतनी स्मार्ट कब से हो गई? खुशी हंसी, डाना अलाउड है पर दबना नहीं। पार्टी ऑफिस का दरवाजा खुलते ही सब खड़े हो गए। नमस्ते अर्णव सर। अर्णव ने हल्का सा स्माइल दिया, पर उसकी आंखों में सीरियसनेस साफ दिख रही थी। ए फ्लैट वो सिर्फ प्रतापी का बेटा नहीं था, अब वो कैंडिडेट था। कॉन्फ्रेंस रूम में सब सीनियर मेंबर्स, यूथ विंग, मीडिया टीम और स्ट्रैटेजी हेड बैठे थे। अर्णव ने चेयर पर बैठने से पहले सबसे हाथ मिलाया। मैं यहाँ सिर्फ नाम के लिए नहीं आया, मुझे ग्राउंड रियलिटी चाहिए। जो भी इशू है सीधा बोलिए। रूम में हल्की सी खामोशी छा गई। एक सीनियर लीडर बोले, ऑपोजिशन ऑलरेडी स्मेयर कैंपेन चला रहा है। दूसरा बोला, रूरल एरिया में वाटर सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। अर्णव ने हर बात को कामली सुना, बिना बीच में टोके। फिर उसने फाइल्स खोली, कुछ नोट्स लिखे और सीधा बोला, हम नेगेटिव कैंपेन नहीं करेंगे, हम काम से जवाब देंगे। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। अर्णव ने स्ट्रैटेजी बोर्ड पर लिखा, यूथ एम्प्लॉयमेंट ड्राइव अनाउंसमेंट, विलेज विजिट शेड्यूल विद इन 72 आवर्स, विमेन सेफ्टी कमिटी फॉर्मेशन, सोशल मीडिया ट्रांसपेरेंसी कैंपेन। हर डिसीजन ग्राउंड सर्वे के बेसिस पर होगा, कोई भी सटे बिना दाता के नहीं। मीडिया हेड ने पूछा, सर आपका फर्स्ट पब्लिक स्पीच कब प्लान करें? अर्णव ने थोड़ा रुक कर कहा, पापा डिस्चार्ज होने के बाद उनके हाथ से HI फर्स्ट रैली शुरू करूंगा। रूम में एक इमोशनल साइलेंस छा गया। दिल सबको समझ आ गया, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, लेगेसी का सवाल है। मीटिंग के बाद अर्णव बालकनी में खड़ा शहर देख रहा था। फोन निकला। प्रतापी को कॉल किया, पापा आज ऑफिस गया था। दूसरी तरफ से हल्का सा कमजोर पर गर्व भरा जवाब आया, मुझे पता था तू संभाल लेगा। अर्णव की आंखों में डिटर्मिनेशन आ गया। ए फ्लैट कोई गलती नहीं होगी पापा। इस बार जीत सिर्फ सीट की नहीं, सिस्टम की होगी।
हवा तेज चल रही थी और अर्णव के अंदर एक नया लीडर जन्म ले चुका था। कैंटीन का कॉर्नर टेबल। दोपहर की हल्की सी धूप ग्लास से अंदर आ रही थी और खुशी अपने ट्रे के साथ फुल एटीट्यूड में एंट्री लेती है। रिलीव्ड फेस, एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी, साथ में समोसा और ऊपर से एक्स्ट्रा चटनी। अहाना ऑलरेडी टेबल पे बैठी थी, उसके सामने नीटली कट सैंडविच और एक ग्लास फ्रेश जूस। खुशी ने बैठते ही एक जलेबी उठाई और ड्रामा क्वीन स्टाइल में बोली, अरे वाह मैडम अहाना, फिर से ये इंग्लिश खाना? स्मर्क, क्या यार, तुम भी हमारा देसी इंडिया का नाश्ता खाया करो। ये सैंडविच विच से कुछ नहीं होता। अहाना ने आईब्राउ रेज किया, जूस का सिप लिया और थोड़ा सा गुस्से में बोली, खुशी, इतना ऑयली, मसालेदार और शुगर वाला खाना डेली खाना थिक नहीं होता। हेल्थ नाम की भी कोई चीज होती है। खुशी ने समोसा तोड़ते हुए एग्जैजरेटेड शौक दिखाया। हवाओ, हेल्थ मिनिस्टर जी आ गई? एक दिन जलेबी खा ली तो मेन आईसीयू पहुंच जाऊंगी क्या? अहाना ने सैंडविच का बाइट लेते हुए काम बट स्ट्रिक्ट टोन में कहा, एक दिन नहीं, तुम रोज कुछ ना कुछ फ्राइड खाती हो। कल पकोड़े, परसों कचौरी और आज जलेबी समोसा कॉम्बो। थोड़ा कंट्रोल करो। खुशी ने नखरे से मुंह फुला लिया, तुम्हें पता है ना मुझे मीठा पसंद है, और वैसे भी लाइफ में थोड़ा स्वीटनेस होना चाहिए। तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं बनना मुझे। अहाना ने स्पून से उसके प्लेट की तरफ पॉइंट किया, स्वीटनेस लाइफ में लोगों से आती है, डायबिटीज से नहीं। खुशी एक सेकंड के लिए चुप, फिर हंसी रोक नहीं पाए। टीयर्स ऑफ जॉय। तुम ना सीरियसली फ्यूचर में किसी की बीवी बनी ना, अस बेचारे को सिर्फ सलाद खिलाएगी। अहाना ने आंखें घुमाई, कम से कम मेरा हस्बैंड हेल्दी टू रहेगा। खुशी ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ एक जलेबी का टुकड़ा अहाना के मुंह के पास ले जाके कहा, बस एक बीते ले लो, देखना दुनिया कितनी कलरफुल लगने लगेगी। अहाना पहले टू माना करती रही। खुशी, नो, मेन शुगर अवॉइड कर रही हूँ। पर खुशी ने क्यूट पपी फेस बना दिया, बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं। अहाना ने फाइनली हार मान ली, छोटा सा बाइट लिया। एक सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। थिक है, थोड़ा सा टेस्टी है। खुशी ने ट्रायम्फ पोज लिया, दिखाया देसी पावर। दोनों हंसी में फूट पड़ी। फिर अहाना ने अपना सैंडविच का हाफ पीस खुशी की तरफ बढ़ाया, ए फ्लैट, तुम भी ये खाओ, बैलेंस होना चाहिए। खुशी ने थोड़ा मुंह बनाया, पर फिर ले लिया। थिक है मैडम, फ्रेंडशिप में कॉम्प्रोमाइज चलता है। कैंटीन में उनकी हंसी गूंज रही थी। एक देसी, एक हेल्दी, पर दोनों एक दूसरे की लाइफ का परफेक्ट बैलेंस। पीला दिल। कैंटीन का शोर अब थोड़ा और बढ़ गया था, प्लेट्स की आवाज, स्टूडेंट्स की हंसी मजाक। तभी अहाना का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत खड़ी हो गई। घर से कॉल है, मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ बहुत नॉइस है, उसने जल्दी से कहा। खुशी ने हाथ हिला दिया, हाँ हाँ जाओ, मैं यही हूँ। अहाना कैंटीन के बाहर चली गई और खुशी अकेली टेबल पर बैठी रह गई। तभी कैंटीन के कोने में लगी बड़ी सी टीवी पर न्यूज चैनल की आवाज तेज हो गई। कल के रैली के बाद युवा नेता अर्णव प्रताप सिंह ने आज पार्टी ऑफिस में सबसे मुलाकात की। कैमरा स्क्रीन पर अर्णव का कॉन्फिडेंट चेहरा जूम हुआ, व्हाइट कुर्ता, सीरियस एक्सप्रेशन, आंखों में एक अजीब सी शिद्दत। खुशी का हाथ जो जलेबी की तरफ बढ़ रहा था, वही रुक गया। उसकी नजर सीधी टीवी पर जम गई। अर्णव कुछ बोल रहा था, इलेक्शन, जिम्मेदारी, यूथ, लीडरशिप। पर खुशी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका चेहरा, उसका काम अंदाज। और जब कैमरा क्लोज शॉट लेता तो उसकी आंखों में वो गहरापन। खुशी को अचानक से अजीब सा एहसास हुआ। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। धक धक धक। उसकी हार्ट बीट क्लियरली तेज हो गई थी। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने धीरे से खुद से कहा। उसके गाल हल्की सी गुलाबी हो गए। उसने आसपास देखा, कोई देख तो नहीं रहा। फिर टीवी की तरफ दोबारा देखा। अर्णव हल्का सा स्माइल कर रहा था किसी रिपोर्टर के सवाल पर। बस वही स्माइल देखते ही खुशी का दिल फिर से बगावत कर बैठा। तुम्हें क्या हो जाता है उन्हें देख के? हाँ, उसने अपने दिल से ही बात करनी शुरू कर दी। बर इतना क्यों धड़कने लगते हो? ये सिर्फ एक नेता है, बस टीवी पर दिखता है, बस। दिल ने जैसे जवाब दिया हो, सिर्फ नेता नहीं, कुछ और है। खुशी ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। पागल हो गए हो क्या? मुझे क्या लेना देना उनसे? पर उसकी आंखें फिर भी टीवी से हट नहीं रही थी। उसने जल्दी से समोसा का एक बीते लिया, पर टेस्ट महसूस ही नहीं हुआ। उसका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर था। अर्णव जब कैमरा की तरफ देखकर बोल रहा था,
मैं सिर्फ राजनीति नहीं, जिम्मेदारी निभाने आया हूं। खुशी को लगा जैसे वो सीधा उसी की तरफ देख रहा हो। उसका सांस एक पाल के लिए अटक गया। कॉर्नर टेबल पर बैठी कुछ लड़कियां लिटरली फ्रीज हो गई। ओएमजी यार, कितना हैंडसम है। कसम से अगर ये कॉलेज में होता ना, मेन टू पक्का गर्लफ्रेंड बन जाती। अरे मेरा वोट टू इसको हाई जाएगा। हॉट भी कितना है, उफ, अगर एक बार पास से देख लूं ना। टच करने का मन करता है। उनकी हंसी, उनकी चीप कमेंट्स, और ये सब सीधा जाके टकराया खुशी के कानों से। खुशी का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया। उसकी उंगलियां अपने दुपट्टे को जोर से पकड़ चुकी थी। उसका मन सच में हो रहा था जाके उनका मुंह तोड़ द। दिल के अंदर एक अजीब सी जलन, एक पॉजेसिव सी फीलिंग। पर अचानक वो रुक गई। मैं इतना क्यों रिएक्ट कर रही हूं? उसने खुद से सवाल किया। वो सिर्फ एक लीडर है, एक पब्लिक फिगर। मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई उसके बारे में ऐसे बोले? पर फर्क पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। उसने आंखें बैंड की। अर्णव का फेस दिमाग में फ्लैश हुआ, वो हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल, उसकी इंटेंस आंखें। जब वो बात करता है तो सबको जेन्युइनली सुनता है। खुशी के गल धीरे धीरे गुस्से से नहीं, शर्म से लाल होने लगे। या अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? उसने धीरे से अपने गल को टच किया। दिल तेज धड़क रहा था। गुस्सा ऐप कंफ्यूजन में बदल चुका था। तभी पीछे से एक फेमिलियर आवाज आई, खुशी। वो झटके से पलटी। अहाना उसके सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर क्लियर कंसर्न। तू ठीक है ना? चेहरा इतना रेड क्यों हो गया है? तबीयत खराब है क्या? खुशी एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। कुछ नहीं, बस गर्मी है। अहाना ने आंखें नैरो की। गर्मी कैंटीन के एसी में? सच बोल। अहाना ने हल्का सा उसका हाथ पकड़ कर पूछो। खुशी, तू ठीक है ना? तेरा फेस इतना लाल क्यों हो रहा है? फीवर तो नहीं है? उसने तुरंत अपना हाथ खुशी के माथे पर रख दिया। अरे, टेम्परेचर तो नॉर्मल है। खुशी एक पाल के लिए झटके से पीछे हटी। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। अर्णव का चेहरा टीवी पर दिखता हुआ, फिर कैंटीन में लड़कियों की बातें, और उसका खुद का अजीब सा रिएक्शन। मुझे क्या हो रहा है? उसने मन ही मन सोचा। अहाना ने फिर उससे ध्यान से देखा। सच बता, क्या हुआ? तू अजीब बिहेव कर रही है। खुशी ने तुरंत नजरें चुरा ली। उसने अपने बाल का एक स्ट्रैंड कान के पीछे किया और थोड़ा नॉर्मल टोन में बोली, अरे कुछ नहीं यार। कैंटीन में बहुत गर्मी थी शायद। और ये सब छोड़, चल, लेक्चर का टाइम हो गया है। पक्का? अहाना ने सस्पिशियस नजर से देखा। खुशी ने जबरदस्ती स्माइल की। हाँ बाबा, पक्का। चल, वरना अटेंडेंस मिस हो जाएगी। दोनों क्लासरूम की तरफ चलने लगे। कॉरिडोर में थोड़ी हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन खुशी के अंदर तो जैसे तूफान था। हर दूसरे कदम पर उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, अर्णव सिर कितने हैंडसम है। उनकी पर्सनालिटी हाई अलग है। उसका दिल बिना वजह पॉजेसिव सा फील कर रहा था। मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई उनके बारे में क्या बोलता है? वो मेरे क्या लगते हैं? ये सवाल उससे और परेशान कर रहा था। पार्टी ऑफिस के यूएस कमरे में शाम का हल्का सा अंधेरा घुलने लगा था। संध्या काल के समय शहर विंडो के बाहर शहर की ट्रैफिक अपनी रफ्तार में थी, पर अर्णव का दिमाग बिल्कुल स्टैटिक। अर्णव दोनों हाथ पॉकेट में डाले खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजर बाहर थी, पर देख वो कुछ नहीं रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने धीरे से खुद से कहा। जब से वो यहाँ आया था, सब कुछ सही चल रहा था। मीटिंग्स परफेक्ट, स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग, पार्टी वर्कर्स इम्प्रेस्ड, राजीव जी खुश, सब कंट्रोल में था। फिर भी अंदर कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उससे लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो, जैसे भीड़ में भी उसकी नजर किसी एक चेहरे को तलाश रही हो, जैसे हर आवाज में वो एक ही आवाज सुनना चाहता हो। और जब उसने अपनी आंखें बैंड की, उसका जॉ टाइट हो गया। रिडिक्यूलस, उसने अपने आप को डांटा। मैं यहाँ इलेक्शन के लिए आया हूँ। फोकस, अर्णव। पर दिल ने हल्का सा बगावत की। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। उससे गुस्सा आने लगा खुद पर। वो इंसान जो हर सिचुएशन एनालाइज करता था, हर डिसीजन लॉजिक से लेता था। अर्णव ने टेबल पर रखे फाइल उठाई, पर वर्ड्स धुंधले लग रहे थे। उसने खिड़की से बाहर फिर देखा और दिमाग चिल्लाया, स्टॉप इट। अर्णव ने अपने बाल में हाथ फिराया, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा। ये फीलिंग्स मुझे वीक बना रही है। पर अंदर कहीं एक और आवाज थी जो बिल्कुल सॉफ्ट थी। वीक नहीं, इंसान बना रही है। उसने गहरी सांस ली। कैबिन का माहौल शांत था।
एसी की हल्की सी आवाज और फाइल के पेजेस पलटने की खनक के अलावा कुछ नहीं। अर्णव अपनी चेयर पर सीधा बैठा हुआ था, आंखें फाइल पर टिकी हुई, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। नॉक नॉक। दूर पर हल्की सी दस्तक हुई। अर्णव ने बिना ऊपर देखे ही ठंडे लहजे में कहा, कम इन। दूर खुला और अंदर आया अभिमान, हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट, हल्की सी स्मर्क के साथ। उसने दूर बैंड किया, 2 कदम अंदर आया और बिना परमिशन का वेट किए सीधा अर्णव के सामने वाली चेयर पर बिंदास स्टाइल में बैठ गया, एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर, जैसे ये उसका ही केबिन हो। अर्णव ने धीरे से फाइल बैंड की। उसकी नजर उठी और सीधी जाकर अभिमान पर टिक गई। वो नजर अजीब थी, आधी हैरान, आधी इरिटेटेड। अभिमान ने आईब्रो उठाए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? अर्णव ने चेयर पर पीछे होते हुए हाथ फोल्ड किए। तू कब से नॉक करके अंदर आने लगा? अभिमान 1 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर जोर से हंसा। यार, आज बाहर ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, इमेज मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए नॉक कर दिया। फिर वो थोड़ा झुक कर मिस्चीवस अंदाज में बोला, वरुण तुझे पता है ना मेरा स्टाइल, मेन टू सीधा गेट टोड एंट्री मार देता हूँ। अर्णव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने तुरंत अपना सीरियस एक्सप्रेशन वापस ला लिया। थोड़ा प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर ले कभी। अभिमान ने हाथ उठाकर सरेंडर वाला पोज बनाया। अरे बाबा, प्रोफेशनल हाई हूँ, पर तेरे सामने फॉर्मल रहना अजीब लगता है। बचपन से बिना नॉक किए तेरे रूम में घुसता आया हूँ। केबिन में एक पाल के लिए हल्का सा नॉस्टैल्जिया का एहसास छा गया, लेकिन अर्णव ने तुरंत टॉपिक शिफ्ट कर दिया। अर्णव ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए आंखों में वही ठंडी सी सख्ती लेकर कहा, अभिमान, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बूथ्स का डेटा रेडी है? अभिमान ने तुरंत फाइल खोली। हाँ भाई, कल तक जो वीक एरियाज ना, वहां हमने वॉलंटियर्स डबल कर दिए। यूथ विंग भी एक्टिवेट हो गया है। सोशल मीडिया पे भी रिस्पांस बढ़ रहा है। अर्णव ने सिर हिलाया। गुड। ऑपोजिशन का नेक्स्ट मूव क्या लग रहा है? शायद वो सिंपैथी कार्ड खेले, प्रताप अंकल की हेल्थ को लेके। अभिमान ने थोड़ा सीरियस होते हुए बोला। अर्णव की जॉलाइन टाइट हो गई। उन्हें ट्राई करने दो, हम काम से जवाब देंगे। थोड़ी देर दोनों चुप हो गए। कैबिन में सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज आ रही थी। तभी अभिमान ने फाइल बैंड की, कुर्सी पे पीछे होते हुए थोड़ा मुस्कुराया। यार अर्णव, एक बात बोलूं? तू रोबोट है क्या? अर्णव ने धीरे से आंखें उठाकर उससे देखा। क्या मतलब? मतलब बस करना, हर वक्त काम, मीटिंग, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कभी रिलैक्स भी कर लिया कर। और ये सीरियस फेस लेकर घूमता रहता है, लोग डरते हैं तुझसे। कभी हंस भी लिया कर यार। अर्णव की नजर और तेज हो गई। इलेक्शन सर पे है अभिमान, इलेक्शन सर पे है, पर जिंदगी भी तो है। अभिमान ने हल्का सा अंदाज में कहा, कब से देखा है मैंने तुझे, ना हंसी, ना मजाक, ना पर्सनल लाइफ। भाई, तू 28 साल का है, 58 का नहीं। अर्णव ने उससे घूर के देखा। अभिमान तुरंत सीधा बैठ गया, हाथ ऊपर करते हुए, ठीक है, काम की बात करते हैं। मैं चुप, बिल्कुल चुप। पर अर्णव कुछ सेकंड्स तक उस देखता रहा, फिर हल्की सी सांस छोड़ी। रिलैक्स करने का वक्त बाद में मिलेगा, उसने धीरे पर ठंडे टोन में कहा। अभी सिर्फ जीतना जरूरी है। अभिमान ने उसकी आंखों में एक पाल के लिए थकान देखी, जो शायद अर्णव खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता था। तू जीत जाएगा, अभिमान ने इस बार सीरियस होके कहा, पर खुद को हार मत देना। अर्णव ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस फाइल उठाकर दोबारा काम में लग गया। सारे लेक्चर्स खत्म होते ही खुशी ने अपनी फाइल्स बैग में रखी और अहाना के साथ कॉलेज गेट की तरफ चल पड़ी। शाम का हल्का सा ठंडा हवा चल रहा था, कैंपस धीरे धीरे खाली हो रहा था। गेट के पास आते ही अहाना ने फोन चेक किया। यार, ड्राइवर अभी तक नहीं आया, उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। खुशी ने तुरंत बोला, तो क्या हुआ? मैं छोड़ देती हूँ तुझे, मेरे घर का रास्ता वैसे भी उधर से ही पड़ता है। अहाना 1 सेकंड के लिए चुप हो गई। उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। उसने अभी तक खुशी को अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया था, उसकी फैमिली, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल कनेक्शन। ओह नहीं खुशी, इट्स ओके, ड्राइवर आ जाएगा, तू निकल जा। अहाना ने हल्का सा फोर्स्ड स्माइल दिया। खुशी ने भावे सिकोड़ी। क्यों, मैं तुझे खा जाऊंगी क्या? फिर मजाक में बोली, या फिर तेरे घर पे एलियंस रहते हैं जो मुझे देख के शॉक हो जाएंगे। अहाना थोड़ा हंसी, पर फिर सीरियस हो गई।
नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस अभी। खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अहाना, दोस्ती में बस अभी नहीं होता। या तो मैं तुझे ड्रॉप करूंगी या फिर मैं भी तेरे साथ यही वेट करूंगी। पागल है क्या? इतनी देर तक क्यों रुकेगी? खुशी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है। सिंपल। अहाना उसे देखते रह गई। उसकी आदत नहीं थी कि कोई बिना रीजन के उसके लिए रुक जाए। लोग या तो उसकी स्टेटस की वजह से पास आते थे या फिर दूर रहते थे। फाइन, अहाना ने धीरे से कहा, फिर साथ में वेट करते हैं। दोनों गेट के साइड वाली बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर खामोशी चाय रही। दूर रोड पर ट्रैफिक की आवाज आ रही थी। खुशी ने हल्का सा उसकी तरफ झुक कर कहा, तू कुछ छुपा रही है ना मुझसे? अहाना का दिल एक पाल के लिए तेज धड़कने लगा। मैं बस सोच रही थी कब तुझे सब बताऊं। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुझे लगे मैं सुनने लायक हूं तब बता देना। मैं कहीं नहीं जा रही। बस एक सेंटेंस ने अहाना के दिल में अजीब सी वार्मथ भर दी। तभी एक ब्लैक लग्जरी कार उनके सामने आकर रुकती है। सिक्योरिटी गार्ड्स पहले उतरते हैं, फिर ड्राइवर जल्दी से दूर खोलता है। खुशी शॉक में, ओह मैडम, ये एलियंस नहीं, पूरा वीआईपी एंट्री है। फ्लश्ड। अहाना ने आंखें बैंड कर ली। और ये हाई रीजन था कि मैं तुझे ड्रॉप नहीं लेने दे रही थी। खुशी धीरे से खड़ी हुई, कार को देखा, फिर अहाना को। बस इतनी सी बात। उसने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा, कार बड़ी हो या छोटी, तू मेरी फ्रेंड हाई रहेगी। अहाना की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। पक्की? खुशी ने उससे हक कर लिया। पागल, स्टेटस से दोस्ती थोड़ी होती है। सब काम खत्म करके आज अर्नव और अभिमान हॉस्पिटल पहुंचे। रूम में एंटर होते ही अर्नव की नजर सीधा प्रताप जी पर गई। मशीन्स की हल्की सी बीप और एंटीसेप्टिक की स्मेल, सब कुछ उससे याद दिला रहा था कि वक्त कितना नाजुक चल रहा है। अर्नव ने धीरे से कहा, पापा, कैसा फील कर रहे हो आज? प्रताप जी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें देख लिया, अब थोड़ा बेटर हूं। नैनाजी साइड में खड़ी थी, आंखों के नीचे हल्की सी थकान साफ दिख रही थी। कई दिनों से दिन में घर संभालना, रात को हॉस्पिटल में रुकना, उन्होंने खुद को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। थोड़ी देर बातचीत के बाद नैनाजी ने अचानक कहा, अर्नव, तुम घर जाओ। आज रात मैं रुकूंगी यहाँ। अर्नव तुरंत सीरियस हो गया। मॉम, आप ऑलरेडी बहुत थक चुकी हो। मैं रुक जाऊंगा। नैनाजी थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में बोली, थक मैं नहीं, तुम गए हो। दिन में ऑफिस, इलेक्शन का काम और रात भर यहाँ। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं तुम्हारे। अभिमान साइड में खड़ा सब देख रहा था। उससे पता था अर्नव पिछले कई दिनों से बेली 3 to 4 घंटे सो रहा था। प्रताप जी ने भी सपोर्ट करते हुए कहा, बेटा, लीडर बनना है तो पहले खुद को संभालना सीखो। थका हुआ इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता। अर्नव ने थोड़ा आंखें झुका ली। उससे पसंद नहीं था जब कोई उसकी वीकनेस पॉइंट आउट करे, पर ये लोग उसके अपने थे। एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी हो रहा था तभी अभिमान बीच में आया। बस अब इमोशनल स्पीच बैन करो सब लोग, उसने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा। हॉस्पिटल का रूम है या फैमिली कोर्ट चल रहा है? नैनाजी उससे घूर के देखने लगी। अभिमान, अरे आंटी सच में। अगर अर्नव यहाँ रुका ना तो कल इलेक्शन रैली में लोग बोलेंगे, यह कैंडिडेट नहीं, ज़ॉम्बी लग रहा है। प्रताप जी हल्की सी हंसी नहीं रोक पाए। रूम का टेंशन थोड़ा हल्का हो गया। अभिमान अर्नव के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, चल भाई, तू घर चल, मैं खुद ड्रॉप करूंगा। और हाँ, अगर तू वापस हॉस्पिटल भगा ना चुपके से, तो मैं नैनाजी को लिव लोकेशन भेजे दूंगा। अर्नव ने उससे एक तीखी नजर से देखा, ज्यादा हीरो मत बन। अभिमान सीधा खड़ा हो गया, हीरो नहीं हूं, पर साइड कैरेक्टर हो के भी इम्पोर्टेंट हूं। इस बार नैनाजी भी हंस पड़ी। अर्नव ने एक गहरी सांस ली, फिर प्रताप जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ा। मैं कल सुबह सबसे पहले आऊंगा। प्रताप जी ने उसका हाथ दबाकर कहा, बस एक रात चैन की नींद सो लो। अर्नव ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी। रूम से बाहर निकलते वक्त उसने एक बार मुड़कर देखा। फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशंस का बोझ सब उसके दिल में था। अभिमान ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वैसे घर जाके सिर्फ सोना मत, कभी कभी रिलैक्स भी कर लिया कर। हर टाइम सीरियस फेस बना के घूमता रहता है। अर्नव ने उससे देखा, पर इस बार उसकी आंखों में हल्का सा सॉफ्टनेस था। शट अप, अभिमान। जी हुजूर, उसने मॉक सैल्यूट मारा। खुशी जैसे ही घर पहुंची,
आंगन में हल्दी मिर्च की खुशबू फैली हुई थी। सुशीला जी रसोई के दरवाजे पर खड़ी सब्जी का तड़का लगा रही थी। खुशी चुपके से पीछे से आई और बिना कुछ बोले उन्हें जोर से गले लगा लिया। अरे भगवान! सुशीला जी झटके से पलटी। नालायक, डरा दिया मुझे। अभी तक नॉर्मल इंसान की तरह रहना नहीं आता तुझे? खुशी हंसी रोक कर सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोली, नॉर्मल रहना बोरिंग होता है माँ, ये खुशी का स्टाइल है। और खुशी का स्टाइल सबसे हटके, सबसे अलग होता है। सुशीला जी ने नकली गुस्से से उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। हटके स्टाइल वाली लड़की, पहले हाथ मुंह धो और आके रोटी बेलने में मदद कर। स्टाइल बाद में दिखाना। खुशी ड्रामा क्वीन बनकर बोली, माँ, आप मेरी पर्सनैलिटी को समझती ही नहीं हो। मैं एक फ्री बर्ड हूँ, मुझे किचन में बंद करना जुर्म है। अच्छा, फ्री बर्ड? सुशीला जी ने भाव उठाया। तो फिर ये फ्री बर्ड शाम को सब्जी लेने भी जाएगी। और हाँ, कल से कॉलेज के साथ थोड़ा घर का काम भी सीख। ससुराल में भी ऐसे ही पीछे से डराएगी क्या सबको? ससुराल का नाम सुनते ही खुशी एक सेकंड के लिए चुप हो गई। सुशीला जी ने तुरंत नोटिस कर लिया। क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो गई? बुखार तो नहीं है? खुशी झट से होश में आए। नहीं माँ, बस थक गई हूँ थोड़ा। आज कॉलेज में बहुत ड्रामा था। ड्रामा तुम जहाँ होती हो वहाँ होता ही है, सुशीला जी मुस्कुरा कर बोली। खुशी ने प्यार से उनके कंधे पर सिर रख दिया। पर माँ, एक बात बोलूं? चाहे मैं कितनी भी हटके क्यों ना हूँ, घर आके आपको हक करना ही सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। सुशीला जी का गुस्सा पिघल गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। पागल लड़की, बस खुश रहना, यही चाहती हूँ। अर्णव आज बहुत दिनों बाद घर आया था। सीधा कापोच से बिना किसी से ज्यादा बात किए वो सीढ़ियां चढ़कर थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ गया। हर स्टेप के साथ उसका चेहरा और ज्यादा सीरियस होता जा रहा था, जैसे घर नहीं, किसी अपने अलग हाई वर्ल्ड में एंटर कर रहा हो। उसका पूरा थर्ड फ्लोर सिर्फ उसका था। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी सी खामोशी उसका स्वागत करती है। रूम बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी जैसा था, डार्क, इंटेंस, कंट्रोल्ड। ग्रे और ब्लैक क्लासिक पेंट, मिनिमल फर्नीचर, लेकिन हर चीज एक्सपेंसिव और परफेक्टली प्लेस्ड। बीच में एक किंग साइज बेड, ब्लैक लेदर हेडबोर्ड के साथ। बेड के बिल्कुल ऊपर दीवार पर उसकी एक बड़ी सी फ्रेम्ड पिक्चर, इलेक्शन रैली की, जहां उसकी आंखों में वही पावर और कॉन्फिडेंस चमक रहा था। साइड टेबल पर एक स्लीक लैंप, जिसकी हल्की पीली रोशनी रूम के अंधेरे को और गहरा बना देती थी। बेडरूम से अटैच्ड बालकनी थी, ग्लास स्लाइडिंग दूर के पीछे। बालकनी में एक वुडन झूला लगा था, इतना बड़ा कि 2 लोग आराम से बैठ सके। पर शायद कभी 2 लोग बैठे ही नहीं थे। वहां से पूरे शहर की लाइट्स दिखती थी और रात में हवा तेज चलती थी। ये जगह अर्णव का फेवरेट स्पॉट था जब वो अपने थॉट्स से लड़ता था। बेडरूम के लेफ्ट साइड एक अटैच्ड स्टडी रूम था। डार्क वुड शेल्व्स, पॉलिटिकल फाइल्स, स्ट्रैटेजी चार्ट्स और एक बड़ा सा डेस्क जहां वो घंटों काम करता रहता। हर फाइल लेबल्ड, हर पेपर सॉर्टेड, कंट्रोल, हर जगह कंट्रोल। दूसरी तरफ उसका प्राइवेट जिम था, कम्पैक्ट पर हाई एंड इक्विपमेंट के साथ। पंचिंग बैग, ट्रेडमिल, वेट्स, जैसे वो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वही निकलता हो। तीनों रूम्स अलग पर इंटरकनेक्टेड। किसी को कॉरिडोर में आने की जरूरत नहीं, सब कुछ इंटरनली कनेक्टेड। जैसे अर्णव को अपनी दुनिया में किसी एक्सटर्नल एंट्री की जरूरत हाई नहीं थी। उसका पूरा थर्ड फ्लोर रिस्ट्रिक्टेड था। वहां किसी का भी आना माना था, सिर्फ नैनाजी को छोड़कर। सिर्फ उन्हें ही बिना नॉक किए अंदर आने का हक था। अर्णव ने अपना कोट उतर कर बेड पर फेंका, टाई ढीली की और बालकनी की तरफ बढ़ गया। शहर की लाइट्स को देखता हुआ वो झूले पर बैठ गया। हवा उसके बालों को हिला रही थी, पर उसके अंदर जो तूफान चल रहा था वो हवा भी शांत नहीं कर पा रही थी। उससे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कुछ बदलने वाला हो। अर्णव बाथरूम में गया और लंबी ठंडी शावर के नीचे खड़ा हो गया। पानी की धार उसके कंधों से बहकर उसकी टोन चेस्ट और परफेक्टली बिल्ड बॉडी पर फिसल रही थी, जैसे दिन भर का स्ट्रेस धुल रहा हो। कुछ देर बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आया। उसके बाल अभी भी गीले थे, पानी की छोटी छोटी बूंदें उसकी स्किन पर चमक रही थी। स्ट्रॉन्ग जॉलाइन, ब्रॉड शोल्डर्स और उसकी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का ऐसे बूट, उसकी परफेक्टली मेंटेन्ड बॉडी। उसने टॉवल से अपने बाल रफ तरीके से पोंछे, फिर थोड़ा सा झुककर सोफा पर बैठ गया, सिर पीछे टीकाकार। रूम में हल्की सी लैंप लाइट थी और उसकी आंखें छत की तरफ टिकी हुई थी, पर दिख कुछ और रहा था।
दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इलेक्शन, पापा की तबीयत, पार्टी के डिसीजंस और वो अजीब सी फीलिंग जो कुछ दिनों से उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर अचानक उससे कुछ याद आया। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। कल अभिमान से बात करनी पड़ेगी, उसने धीरे से खुद से कहा। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पीस पजल का मिसिंग हो और वो उसे जल्द समझना चाहता हो। उसने एक गहरी सांस ली, फिर उठकर अपना बाथरोब उतारा और बेड की तरफ बढ़ गया। सिर्फ लोअर पहन कर सोना उसकी आदत थी, बिना एक्स्ट्रा लेयर्स के, बिना किसी बंधन के। शायद कंट्रोल उसकी लाइफ में हर जगह था, पर नींद में वो बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करता था। बेड पर लेटकर उसने आंखें बंद की। शहर की लाइट्स बालकनी के ग्लास से हल्की सी चमक भेजे रही थी। रूम अंधेरा था, पर उसके दिमाग में रोशनी और सवाल दोनों जग रहे थे। अर्णव ने रात को कितनी भी कोशिश की हो, पर नींद उससे कभी अपना सा नहीं लगती थी। बेड पर लेते हुए उसने आंखें बंद की, लेकिन दिमाग कभी चुप रहना जानता ही नहीं था। हर फैसला, हर जिम्मेदारी, पापा की तबीयत, इलेक्शन का प्रेशर, सब उसके दिमाग में एक साथ घूम रहा था। रात के करीब 1 बजे जाके उसे नींद आई, पर वो भी गहरी नहीं। उसकी नींद हमेशा से ही कच्ची थी। जरा सी आवाज और उसकी आंखें तुरंत खुल जाती। हल्की सी हलचल भी उससे होश में ले आती, जैसे वो कभी पूरी तरह से सोया है ना हो। सुबह के 4 बजे बिना अलार्म के हाय उसकी आंखें खुल गई। कुछ पाल वो सीधा छत को ताकता रहा, फिर बिना वक्त बर्बाद किए उठ गया। डिसिप्लिन उसकी आदत नहीं, उसका हिस्सा था। वो सीधा अपने जिम रूम में चला गया। रूम की हल्की व्हाइट लाइट में उसकी टोन्ड बॉडी और भी शार्प लग रही थी। 2 घंटे बिना रुके। हैवी वेट्स, पंचिंग बैग पर कंट्रोल्ड अग्रेशन। स्वेट उसकी स्किन पर चमक रहा था, जैसे हर ड्रॉप में उसका स्ट्रेस निकल रहा हो। वर्कआउट के बाद वो शावर के नीचे खड़ा रहा, ठंडा पानी उसके गर्म जिस्म पर गिर रहा था। उसने आंखें बंद की, लेकिन दिल में जो बेचैनी थी, वो पानी से नहीं धुल रही थी। रेडी होते वक्त उसने वार्डरोब खोला। जैसे हमेशा, डार्क कलर्स, ब्लैक शर्ट, परफेक्टली फिटेड ब्लैक सूट, पॉलिश्ड शूज, रिस्ट पर एक्सपेंसिव वॉच। मिरर के सामने खड़ा अर्णव सिर्फ एक हैंडसम और पावरफुल बिजनेसमैन पॉलिटिशियन नहीं लग रहा था। वो लग रहा था जैसे एक ऐसा आदमी जिसके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ हो। उसने अपनी टाई सेट की और एक गहरी सांस ली। आज भी वो वही अर्णव प्रताप सिंह था, स्ट्रॉन्ग, सीरियस, इमोशनलेस दिखता हुआ। दूसरी तरफ अभिमान का सीन बिल्कुल उल्टा था। रात को घर आते ही उसने बस इतना किया, शूज निकले, शर्ट कहीं कुर्सी पर फेंकी और सीधा बेड पर धड़ाम से गिर गया। ना ब्लैंकेट सही जगह, ना पिलो का कोई ठिकाना। एक हाथ बेड के बाहर लटक रहा था और दूसरा सिर के नीचे अटका हुआ। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लिटरली घोड़े बेच के सो रहा था। सुबह 7 बजे अलार्म बजा। फोन उसके पास ही वाइब्रेट कर रहा था। ट्रिंग ट्रिंग। उसने आंखें आधी खोली, बिना देखे अलार्म बंद किया और वापस कंबल में घुस गया। 7:30 बजते हाई फोन फिर बजा। इस बार रिंगटोन अलग थी। अर्णव कॉलिंग। बेख्याली में ही उसने फोन उठाया। आवाज अभी भी नींद से भरी हुई, हाँ बोल। दूसरी तरफ से अर्णव की ठंडी और सीधी आवाज आई, 7:30 हो गए। 10 मिनट में नीचे रेडी माइलो। कॉल कट। बस इतना ही। अभिमान ने 1 सेकंड के लिए फोन को देखा, फिर एकदम से सीधा उठ बैठा। 7:30? वो लिटरली बेड से जंप कर गया। ए फ्लैट। ना नींद याद थी ना थकान। 5 मिनट में बाथरूम, 3 मिनट में शावर, 2 मिनट में रैंडम शर्ट और जीन्स पहन के बालों में हाथ फेरते हुए सीधा नीचे भागा। सीढ़ियों से उतरते वक्त भी बटन लगाता हुआ आ रहा था। नीचे पहुंचते ही देखा अर्णव ऑलरेडी परफेक्टली रेडी, ब्लैक सूट में कॉफी टेबल के पास खड़ा था। काम, कंपोज, जैसे 4 घंटे से दुनिया चला रहा हो। अभिमान ने उससे देखा और हफ करते हुए बोला, भाई तू इंसान है या मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट? सुबह 7:30 पे कौन इतना परफेक्ट लगता है? अर्णव ने बस उससे एक सीधी नजर से देखा और हल्की सी भान उठा दी। लेट हो। अभिमान ने अंडर हिज ब्रेथ बोला, हाँ पता है, दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड आदमी। डाइनिंग टेबल पर सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। अर्णव ऑलरेडी अपनी ब्लैक कॉफी के साथ स्ट्रेट पोस्चर में बैठा था। प्लेट परफेक्टली सेट, हर चीज सिस्टमैटिक। उसके सामने अभिमान, बिल्कुल अपोजिट। वो इतनी जल्दी में खा रहा था जैसे कोई उसकी प्लेट छीन लेगा।
एक हाथ से टोस्ट, दूसरे से जूस का ग्लास पकड़ा हुआ। कभी फॉग गिर रहा, कभी नैपकिन साइड में सरक रहा। तभी वीर और अहाना वहां आए। गुड मॉर्निंग, अहाना ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। मॉर्निंग, अर्णव ने सीधा जवाब दिया। वीर ने चेयर खींचते हुए अभिमान को देखा और हंस पड़ा। अहाना ने थोड़ा भौं चढ़ाते हुए कहा, अभी भाई, आराम से, कोई छीन नहीं लेगा आपका खाना। अभिमान ने मुंह भरे हुए ही जवाब दिया, खाने दे छोटी मुझे, वरन तेरा भाई मुझे पूरा दिन बस काम ही करवाता है। ना कोई ब्रेक, ना कोई रेस्ट, सुबह से रात तक बस मीटिंग, फाइल, अपडेट। वीर जोर से हंस पड़ा। अभिमान ने तुरंत उससे घूरा, बच्चे, ज्यादा हजमैट, तेरी भी बारी आएगी, तब पता चलेगा लाइफ क्या होती है। वीर ने ड्रामा करते हुए कहा, मेन टू भाई अर्णव भाई जैसा डिसिप्लिन बनूंगा। अभिमान ने आंखें फाड़ कर कहा, भगवान तुझे बचाए। टेबल पर हल्की सी हंसी फैल गई। बस एक अर्णव था जो चुपचाप अपनी कॉफी सिप कर रहा था, लेकिन उसके लिप्स के कोने पर बहुत ही हल्की सी स्माइल थी, जो सिर्फ अहाना ने नोटिस की। अहाना ने प्यार से अर्णव की तरफ देखकर कहा, भाई आप भी कभी रिलैक्स कर लिया करो। अर्णव ने कप रखते हुए सीधा जवाब दिया, रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं होता, टाइम बनाना पड़ता है, और अभी टाइम नहीं है। उसकी आवाज काम थी, पर उसमें वही यूजुअल फर्मनेस थी। अभिमान ने धीरे से कहा, देखा मैंने क्या बोला था। सब फिर हल्का सा मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद वीर अपने प्रोजेक्ट के लिए निकल गया और अहाना भी कॉलेज के लिए रेडी होकर चली गई। घर का माहौल फिर से शांत हो गया, पर यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अर्णव और अभिमान भी हॉस्पिटल के लिए निकले। जैसे हाय दोनों बंगलों के बाहर आए, सामने का नजारा किसी मूवी सीन से कम नहीं था। 4 to 5 ब्लैक लग्जरी कार्स परफेक्टली लाइन में खड़ी थी। उनके शाइनी बोनट्स पर धूप की रोशनी चमक रही थी। हर कार के पास ब्लैक सूट, ब्लैक गॉगल्स और ईयरपीस वाले बॉडीगार्ड्स खड़े थे, सीरियस, अलर्ट, डिसिप्लिन्ड। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि आसपास खड़े लोग चुपचाप देख रहे थे। बीच वाली कार क्लियरली स्पेशल थी, मैट ब्लैक, हेविली टिंटेड विंडोज। एक बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़ा। उसने रिस्पेक्टफुली कार का लेफ्ट डोर खोला। अर्णव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी वॉच एडजस्ट की, एक बार आसपास नजर डाली। उसकी आंखों में वही काम डोमिनेंस था। फिर बिना कुछ कहे काम में बैठ गया। दूसरी तरफ से दूसरे बॉडीगार्ड ने दूर खोला। अभिमान हल्का सा मुस्कुराया, धीरे से अर्णव की तरफ झुक कर बोला, भाई कभी कभी लगता है हम हॉस्पिटल जा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में। अर्णव ने उससे साइड आई दिया। फोकस अभी। अभिमान सीधा बैठ गया। जी हुजूर। कोल्ड स्वेट स्माइल दूर बैंड होते हाई कॉन्वॉय एक साथ मूव हुआ। इंजन्स की सिंक्रोनाइज्ड आवाज, रोड पर स्मूथली निकलती गाड़ियां, लोग साइड होते गए। कार के अंदर थोड़ी देर तक साइलेंस रहा। अर्णव का फेस काम था, पर उसकी आंखें कुछ और ही सोच रही थी। हॉस्पिटल, पापा की कंडीशन और साथ में इलेक्शन का प्रेशर। अभिमान ने नोटिस किया कि अर्णव खिड़की के बाहर देख रहा है, जैसे किसी को या किसी बात को ढूंढ रहा हो। सब ठीक हो जाएगा भाई, अभिमान ने धीरे से कहा। अर्णव ने बस हल्की सी नेक टिल्ट की। ठीक होना ही होगा। और कॉन्वॉय हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता गया। अंदर हल्का सा साइलेंस था, सिर्फ इंजन की स्टेडी वाइब्रेशन और आउटसाइड ट्रैफिक की हल्की आवाज। अर्णव खिड़की के बाहर देख रहा था, पर उसकी आंखें रोड नहीं, कल रात की बात देख रही थी। अचानक उसने धीरे से पूछो, अभी लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे और जो फार्म हाउस खरीदा था, उसका क्या हुआ? अभिमान ने फोन से नजर उठाए। उसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। ऑफिशियली अब वो तुम्हारे नाम पे है। अर्णव ने हल्का सा सिर हिलाया। गुड, यूज क्लीन करवाओ, पूरा रेनोवेट कराओ, सिक्योरिटी टाइट हो और वहां मेल केयरटेकर और 24/7 बॉडीगार्ड्स अरेंज करो। अभिमान ने भौएं चढ़ाए। क्यों? फिर हल्का सा स्मर्क करते हुए बोला, तू वहां शिफ्ट होने वाला है क्या? या फार्म हाउस लाइफ स्टार्ट कर रहा है मिस्टर पॉलिटिशियन? अर्णव चुप रहा। अभिमान ने सस्पिशियस नजर से देखा। वेट वेट वेट। उसका फेस स्लोली शॉक में बदला। तू गर्लफ्रेंड बना ली? और मुझे बताया भी नहीं? वाह भाई वाह, लड़की के आते ही पुराने यार को भूल गया। वो खुद ही बड़बड़ाने लगा, बचपन का दोस्त यहाँ बॉडीगार्ड मैनेज करे और भाई साहब रोमांस प्लान करे। अचानक उससे महसूस हुआ कि कार के अंदर टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है। एक तीखी, सीधी, वार्निंग वाली नजर उस पर टिक चुकी थी। उसने धीरे से अर्णव की तरफ देखा।
अर्णव का फेस बिल्कुल सीरियस था, आंखें डार्क, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। अभिमान तुरंत सीधा बैठ गया। मेन टू बस मजाक कर रहा था। अर्णव ने धीरे कंट्रोल में कहा, उससे लंदन से यहां लाना होगा। काम में फिर साइलेंस छा गया। उससे वहां अकेला रखना सिर्फ नहीं है। अभिमान ने उससे ध्यान से देखा। इस बार मजाक नहीं, सच में कंसर्न था। टू सीरियस है? अर्णव ने बस हल्की सी हाँ में सिर हिलाया। उसने सीरियस टोन में पूछो, टू शो है? अर्णव की आंखें थोड़ी डार्क हो गई। मैं हैंडल कर लूंगा। उसके रहने का पूरा इंतजाम करो। सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा रुक कर और उससे यहां लाने का अरेंजमेंट भी करो। प्राइवेट, नो मीडिया। अभिमान ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। हॉस्पिटल से निकलते वक्त भी अर्णव के चेहरे पर वही सीरियस और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन था। प्रताप जी और नैना जी से मिलकर उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली थी, लेकिन दिमाग अब भी इलेक्शन मोड में हाई चल रहा था। काम में बैठते हाई उसने फाइल्स खोली और अभिमान की तरफ देखा। मीटिंग का शेड्यूल कंफर्म है? अर्णव की आवाज ठंडी पर अथॉरिटेटिव थी। अभिमान ने टैबलेट चेक करते हुए कहा, हाँ भाई, पहले वार्ड 12 के कैंडिडेट से मिलना है। वहां वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का इश्यू सबसे बड़ा है। फिर वार्ड 18 में रोड और स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम डिस्कस करना है। अर्णव ने सिर हल्का सा हिलाया। ग्राउंड रियलिटी खुद देखनी पड़ेगी। सिर्फ रिपोर्ट्स पे भरोसा नहीं करूंगा। पार्टी ऑफिस पहुंचते हाई दोनों सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में गए। लोकल वॉलंटियर्स ऑलरेडी वेट कर रहे थे। अर्णव ने बिना वक्त वेस्ट किए मीटिंग स्टार्ट की। हर वार्ड का डिटेल रिपोर्ट चाहिए मुझे। सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी। अगर हम प्रॉमिस करें तो पूरा भी करें, उसने टेबल पर हाथ रखते हुए कहा। रूम में एकदम साइलेंस छा गया। सबको पता था अर्णव हाफ हार्टेड काम बिल्कुल पसंद नहीं करता। पहला स्टॉप था वार्ड 12। गलियों में घुसते ही उन्होंने खुद देखा, टूटे हुए नालियों से पानी बाहर आ रहा था, बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे और लोग टैंकर के लिए लाइन में खड़े थे। अर्णव कार से उतर कर सीधा एक बुजुर्ग के पास गया। पानी कितने दिन में आता है? उसने सीधा सवाल किया। बुजुर्ग ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा 3 दिन में एक बार, वो भी आधा घंटा। अर्णव का जो टाइटन हो गया। उसने तुरंत अभिमान की तरफ देखा। इसका टेम्पररी अरेंजमेंट 48 आवर्स में हो जाना चाहिए और परमानेंट पाइपलाइन प्रपोजल कल तक मेरे टेबल पर। अभिमान ने बिना आयु किए सिर हिला दिया। ये अर्णव का सीरियस मोड था, यहां मजाक की कोई जगह नहीं। वार्ड 18 में सिचुएशन अलग थी, अंधेरी सड़कें, ब्रोकन रोड्स और लोगों का गुस्सा। एक यंग लड़का आगे बढ़कर बोला, सिर हर इलेक्शन में प्रॉमिस होता है, काम कब होगा? अर्णव उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। इस बार होगा, और अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं खुद यहां आकर जवाब दूंगा। उसकी कॉन्फिडेंट टोन में कुछ ऐसा था कि भीड़ में हल्की सी उम्मीद जग गई। शाम होते होते दोनों वापस कार में बैठे। थकान उनके चेहरे पर थी, लेकिन अर्णव के दिमाग में अब भी प्लानिंग चल रही थी। अभिमान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यार तू सच में कोई लूपहोल नहीं छोड़ता। थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया कर। अर्णव ने विंडो के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, अभी ये पापा का सपना है और मैं हारने के लिए नहीं बना। का शहर की भीड़ में आगे बढ़ रही थी और अर्णव के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, इस बार जीत सिर्फ कुर्सी की नहीं, जिम्मेदारी की होगी। खुशी ने आंखें आधी खुली, आधी बैंड राखी, बाल उलझे हुए, चेहरा नींद से भरा हुआ। मॉम 5 मिनट और, उसने तकिए को जोर से गले लगाते हुए नखरे से कहा। सुशीला जी ने हाथ कमर पर रखा, 5 मिनट तुम्हारे 50 मिनट बन जाते हैं मैडम। उठो जल्दी। हॉल में बैठे राजीव जी न्यूज़पेपर के पीछे से मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, इतनी सी बच्ची है, सोने डूना। बच्ची? कॉलेज जाती है आपकी बच्ची? सुशीला जी ने गुस्से में जवाब दिया। ना टाइम पे सोना, ना उठना, सब अपने पापा पे गई है। खुशी ने आंखें पूरी खोली और सीधा बैठते हाई ड्रामा मोड ऑन कर दिया। माँ आपको पता है ना मेरी नींद कितनी प्रेशियस होती है? साइंटिस्ट लोग कहते हैं ब्यूटी स्लीप जरूरी होती है। राजीव जी हंस पड़े, देखा कितनी समझदार है मेरी बेटी। समझदार? ये समझदारी तब कहाँ चली जाती है जब लास्ट मोमेंट पे बाग धुनरती फिरती है। सुशीला जी ने ब्लैंकेट हाथ में पकड़ कर कहा। खुशी ने तुरंत ब्लैंकेट वापस खींचने की कोशिश की। माँ ठंड लग रही है। ड्रामा बैंड करो और उठ जाओ, सुशीला जी ने उससे झिंझोड़ दिया।
खुशी एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई। ठीक है, उठ गई। पर अगर आज कॉलेज में मेन लेट हुई ना तो कंप्लेंट आपके खिलाफ करूंगी। राजीव जी ने टीज करते हुए कहा। हाँ, प्रिंसिपल को बोल देना, मेरी माँ मुझे जल्दी उठाती है। खुशी ने जुबान निकल कर कहा, पापा आप मेरी साइड हो या उनकी? मैं तो तुम्हारी हाई साइड हूँ, राजीव जी ने आंख मारते हुए कहा। सुशीला जी ने दोनों को घूरता हुआ देखा। बस बाप बेटी का ड्रामा खत्म करो। खुशी 15 मिनट में रेडी नहीं हुई ना तो आज नाश्ता नहीं मिलेगा। ये सुनते ही खुशी की नींद 100% गायब। व्हाट, नाश्ता नहीं? वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। माँ 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, बस चाय गरम रखना। राजीव जी ने हंसी दबाकर न्यूज़पेपर फोल्ड किया। देखा असली मोटिवेशन क्या होता है। सुशीला जी भी हल्की सी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई, पर मुंह पे अभी भी स्ट्रिक्ट वाली मम्मी का एक्सप्रेशन था। आज का दिन सरप्राइजिंगली सिंपल और पीसफुल था खुशी के लिए। सुबह का ड्रामा, नाश्ता पे माँ की दांत, पापा का सपोर्ट, सब रूटीन था। लेकिन आज उसके दिल में कोई अजीब सी बेचैनी नहीं थी, ना कोई ओवरथिंकिंग, ना कोई कंफ्यूजन। कॉलेज के गेट पे जैसे ही उसकी स्कूटी रुकी, उसने हेलमेट उतारा, बाल हल्का सा फेस पे आए और उसने कैजुअली उन्हें पीछे किया। मैडम फाइनली आहाई गई। अहाना पीछे से आकर उसके कंधे पे थप्पड़ से हाथ रखती है। खुशी हंसती हुई बोली, हाँ भाई, तुम्हारी याद जो आ रही थी। झूठ मत बोल, तुझे तो सिर्फ कैंटीन की कोल्ड कॉफी की याद आती है, अहाना ने टीज किया। दोनों साथ में क्लास की तरफ चलने लगी। कॉरिडोर में यूजुअल हसल बसल, स्टूडेंट्स की बातें, टीचर्स की स्ट्रिक्ट आवाजें। लेक्चर में खुशी सरप्राइजिंगली अटेंटिव थी। आज वो लास्ट बेंच पे भी शांत बैठी थी। अहाना ने धीरे से पूछो, तू ठीक है ना? आज बड़ा सीधा बिहेव कर रही है। खुशी ने नोटबुक बैंड करते हुए मुस्कुरा कर कहा, बस मूड अच्छा है, और क्या। लेक्चर के बाद सीधा कैंटीन। भैया 2 कोल्ड कॉफी और 1 चीज सैंडविच। खुशी ने फुल कॉन्फिडेंस में ऑर्डर दिया। कैंटीन में बैठकर दोनों ने रैंडम गॉसिप शुरू कर दी। असाइनमेंट्स की कंप्लेन, एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर की मिमिक्री और कुछ जूनियर्स पे हल्का सा मजाक। खुशी खुल के हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी नेचुरल थी कि आसपास के लोग भी देखकर स्माइल कर दे। अहाना ने उससे देखा और बोला, यही वाली खुशी मुझे पसंद है, बिना टेंशन वाली। खुशी ने स्ट्रॉ से कॉफी सीप करते हुए आंखों में चमक के साथ कहा, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती जितना हम बना देते हैं। अभिमान ने बिना आयु किए सिर हिला दिया। ये अर्णव का सीरियस मोड था, यहाँ मजाक की कोई जगह नहीं। वार्ड 18 में सिचुएशन अलग थी, अंधेरी सड़कें, ब्रोकन रोड्स और लोगों का गुस्सा। एक यंग लड़का आगे बढ़कर बोला, सिर हर इलेक्शन में प्रॉमिस होता है, काम कब होगा? अर्णव उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। इस बार होगा, और अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं खुद यहां आकर जवाब दूंगा। उसकी कॉन्फिडेंट टोन में कुछ ऐसा था कि भीड़ में हल्की सी उम्मीद जग गई। शाम होते होते दोनों वापस कार में बैठे। थकान उनके चेहरे पर थी, लेकिन अर्णव के दिमाग में अब भी प्लानिंग चल रही थी। अभिमान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यार तू सच में कोई लूपहोल नहीं छोड़ता। थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया कर। अर्णव ने विंडो के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, अभी ये पापा का सपना है। और मैं हारने के लिए नहीं बना। का शहर की भीड़ में आगे बढ़ रही थी, और अर्णव के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, इस बार जीत सिर्फ कुर्सी की नहीं, जिम्मेदारी की होगी। खुशी ने आंखें आधी खोली, आधी बैंड राखी, बाल उलझे हुए, चेहरा नींद से भरा हुआ। मॉम 5 मिनट और, उसने तकिए को जोर से गले लगाते हुए नखरे से कहा। सुशीला जी ने हाथ कमर पर रखा, 5 मिनट तुम्हारे 50 मिनट बन जाते हैं मैडम। उठो जल्दी। हॉल में बैठे राजीव जी न्यूज़पेपर के पीछे से मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, इतनी सी बच्ची है, सोने डूना। बच्ची? कॉलेज जाती है आपकी बच्ची? सुशीला जी ने गुस्से में जवाब दिया। ना टाइम पे सोना, ना उठना, सब अपने पापा पे गई है। खुशी ने आंखें पूरी खोली और सीधा बैठते हाई ड्रामा मोड ऑन कर दिया। माँ आपको पता है ना मेरी नींद कितनी प्रेशियस होती है? साइंटिस्ट लोग कहते हैं ब्यूटी स्लीप जरूरी होती है। राजीव जी हंस पड़े, देखा कितनी समझदार है मेरी बेटी। समझदार? ये समझदारी तब कहाँ चली जाती है जब लास्ट मोमेंट पे बाग ढूंढती फिरती है। सुशीला जी ने ब्लैंकेट हाथ में पकड़ कर कहा। खुशी ने तुरंत ब्लैंकेट वापस खींचने की कोशिश की। माँ ठंड लग रही है।
ड्रामा बैंड करो और उठ जाओ, सुशीला जी ने उससे झिंझोड़ दिया। खुशी एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई। ठीक है, उठ गई। पर अगर आज कॉलेज में मेन लेट हुई ना तो कंप्लेंट आपके खिलाफ करूंगी। राजीव जी ने टीज करते हुए कहा। हाँ, प्रिंसिपल को बोल देना, मेरी माँ मुझे जल्दी उठाती है। खुशी ने जुबान निकल कर कहा, पापा आप मेरी साइड हो या उनकी? मैं तो तुम्हारी हाई साइड हूँ, राजीव जी ने आंख मारते हुए कहा। सुशीला जी ने दोनों को घूरता हुआ देखा। बस बाप बेटी का ड्रामा खत्म करो। खुशी 15 मिनट में रेडी नहीं हुई ना तो आज नाश्ता नहीं मिलेगा। ये सुनते ही खुशी की नींद 100% गायब। व्हाट, नाश्ता नहीं? वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। माँ 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, बस चाय गरम रखना। राजीव जी ने हंसी दबाकर न्यूज़पेपर फोल्ड किया। देखा असली मोटिवेशन क्या होता है। सुशीला जी भी हल्की सी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई, पर मुंह पे अभी भी स्ट्रिक्ट वाली मम्मी का एक्सप्रेशन था। आज का दिन सरप्राइजिंगली सिंपल और पीसफुल था खुशी के लिए। सुबह का ड्रामा, नाश्ता पे माँ की दांत, पापा का सपोर्ट, सब रूटीन था। लेकिन आज उसके दिल में कोई अजीब सी बेचैनी नहीं थी, ना कोई ओवरथिंकिंग, ना कोई कंफ्यूजन। कॉलेज के गेट पे जैसे ही उसकी स्कूटी रुकी, उसने हेलमेट उतारा, बाल हल्का सा फेस पे आए और उसने कैजुअली उन्हें पीछे किया। मैडम फाइनली आहाई गई। अहाना पीछे से आकर उसके कंधे पे थप्पड़ से हाथ रखती है। खुशी हंसती हुई बोली, हाँ भाई, तुम्हारी याद जो आ रही थी। झूठ मत बोल, तुझे तो सिर्फ कैंटीन की कोल्ड कॉफी की याद आती है, अहाना ने टीज किया। दोनों साथ में क्लास की तरफ चलने लगी। कॉरिडोर में यूजुअल हसल बसल, स्टूडेंट्स की बातें, टीचर्स की स्ट्रिक्ट आवाजें। लेक्चर में खुशी सरप्राइजिंगली अटेंटिव थी। आज वो लास्ट बेंच पे भी शांत बैठी थी। अहाना ने धीरे से पूछो, तू ठीक है ना? आज बड़ा सीधा बिहेव कर रही है। खुशी ने नोटबुक बैंड करते हुए मुस्कुरा कर कहा, बस मूड अच्छा है, और क्या। लेक्चर के बाद सीधा कैंटीन। भैया 2 कोल्ड कॉफी और एक चीज सैंडविच। खुशी ने फुल कॉन्फिडेंस में ऑर्डर दिया। कैंटीन में बैठकर दोनों ने रैंडम गॉसिप शुरू कर दी। असाइनमेंट्स की कंप्लेन, एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर की मिमिक्री और कुछ जूनियर्स पे हल्का सा मजाक। खुशी खुल के हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी नेचुरल थी कि आसपास के लोग भी देखकर स्माइल कर दे। अहाना ने उससे देखा और बोला, यही वाली खुशी मुझे पसंद है, बिना टेंशन वाली। खुशी ने स्ट्रॉ से कॉफी सीप करते हुए आंखों में चमक के साथ कहा, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती जितना हम बना देते हैं। खुशी जब घर पहुंची और जैसे हाई ड्राइंग रूम में एंटर हुई, तभी किसी ने अचानक पीछे से उसकी आंखें बैंड कर दी। गेस करो कौन है? एक मीठी सी आवाज उसके कानों में गुनगुनाए। एक पाल के लिए खुशी का दिल जोर से धड़का, पर अगले ही सेकंड उसकी आंखों के कोने चमक उठे। ये आवाज, और फिर वो जोर से चीख उठी, सुहानी दी। पीछे खड़ी लड़की हंस पड़ी और उसने धीरे से खुशी की आंखें छोड़ दी। खुशी पलटकर इतनी तेजी से उससे गले लगी जैसे सालों बाद मिल रही हो। दी, आप कब आए? मुझे बताया भी नहीं। खुशी एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट जंप कर रही थी। सुहानी ने उसके बाल प्यार से सहलाते हुए कहा, सरप्राइज देना था मेरी ड्रामा क्वीन को। खुशी ने थोड़ा पीछे होके उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दी, आप और भी ज्यादा प्रिटी हो गई हो। और ये हेयर स्टाइल, यूएफएफ। सुहानी हंस पड़ी। बस ज्यादा माखन मत लगा। वैसे तो भी काफी चेंज हो गई है। खुशी थोड़ा शर्माते हुए बोली, चेंज? अच्छा वाला या बुरा वाला? सुहानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए मिस्चीवियस स्माइल दी। ये तो मुझे आज रात को डिटेल में पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरी छोटी सी खुशी के लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। खुशी का चेहरा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए कहा, चलिए नादी, पहले फ्रेश हो जाओ। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ और फिर आप मुझे सब बताओगे, कैसे याद किया अपनी नॉटी सिस्टर को। सुहानी खुशी की शांति मौसी की बेटी थी। पहले वो मुंबई में एक रिप्यूटेड स्कूल में टीचर थी, काम, सेंसिबल और सबकी फेवरेट, सुहानी माम। लेकिन कुछ महीनों पहले उसका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। नया शहर, नई जॉब, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ी टेंशन, रहने की जगह। तब शांति मौसी ने सुशीला जी और राजीव जी को फोन किया। दीदी, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं सोच रही थी सुहानी कुछ दिन आपके पास रह ले, जब तक वो एडजस्ट हो जाए। सुशीला जी ने तुरंत कहा, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? सुहानी हमारी भी बेटी जैसी है
और जब राजीव जी को बताया गया तो उन्होंने सीधा कहा, बस फिर फिक्स हो गया। सुहानी अब हमारे साथ ही रहेगी। घर इतना बड़ा है और वैसे भी घर में एक और बेटी की हंसी गूंजेगी तो बुरा क्या है। ये बात सुनते ही शांति मौसी की टेंशन कम हो गई और आज बिना बताए सरप्राइज देने के लिए सुहानी सीधा यहाँ आ पहुंची थी। खुशी अभी भी एक्साइटमेंट में थी। मतलब दी, अब आप परमानेंटली यही रहोगी? मेरे रूम के पास वाला गेस्ट रूम आपका? सुहानी ने हंस कर कहा, गेस्ट रूम नहीं मैडम, अब वो मेरा रूम है। खुशी ने ड्रामा करते हुए हाथ कमर पे रखा, तो फिर रूल्स भी होंगे। मेरे बिना आइसक्रीम नहीं, मेरे बिना शॉपिंग नहीं और मेरे बिना गॉसिप टू बिल्कुल नहीं। सुहानी जोर से हंसी, पागल लड़की। तभी पीछे से सुशीला जी की आवाज आई, खुशी बस करो, उससे टांग मत करो, बेचारी अभी ट्रैवल करके आए हैं। राजीव जी भी ड्राइंग रूम में आए और प्यार से बोले, वेलकम होम बेटा। सुहानी ने रिस्पेक्टफुली उनके पैर छुए। थैंक यू मसा जी, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मोटिवेशन है। आपका सपोर्ट हाई हमें और ज्यादा प्यारी, इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज लाने की हिम्मत देता है। दिल से शुक्रिया हमारी छोटी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी तो कहानी बस शुरू हुई है।